हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो स्प्रे दिख रहा है टोपिक्योर प्लस, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ये एक नेचुरल का आता है जिसका नाम है टोपिक्योर प्लस। इसके बारे में आपको बताया जाए क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, पशुपालकों के कमेंट्स आते हैं कि ये स्प्रे क्या काम करता है। तो इसके बारे में बताया जाएगा कि स्प्रे आपके पशु में क्या क्या काम करता है, कैसे इसको लगाना चाहिए, कैसे इसका देना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का घाव हो, सेप्टिक हो, एसेप्टिक हो, उसके अंदर इस टोपिक्योर प्लस का प्रयोग किया जाता है। मक्खियाँ उड़ाने में भी इस स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर यदि आप पशुओं को रखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा यदि मक्खियाँ हो रही हैं तो भी आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि घाव हो गया है, यदि घाव होने की वजह से यदि वहाँ पर यदि कीड़े पड़ गए हैं, वुंड्स हो गए हैं घाव के अंदर, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपने कई बार देखा भी होगा कि यदि आप अपने पशुओं की जब भी यदि डिलीवरी होती है तो जिस प्रकार से उसे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वेजाइना से, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मक्खियाँ बैठना स्टार्ट कर देती हैं। यदि मक्खियाँ वहाँ पर बैठना स्टार्ट कर देती हैं, यदि छोटा सा घाव हो जाता है तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप जो ये टोपिक्योर प्लस है उसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो वायरल डिजीज़ हो गई है, जो वायरस डिजीज़ के अंदर जिस प्रकार से FMD है, खुरपक्का मुंहपक्का रोग है, यदि आपके पशु में, जिसकी वजह से यदि आपका पशु में जगह जगह पर घाव हो गए हैं, खुरों के अंतर्गत लाल चकत्ते हो गए हैं और उनके अंतर्गत चकत्ते की वजह से उसके अंतर्गत कीड़े भी पड़ गए हैं या गहरा घाव हो गया है, तो भी आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में काउ पॉक्स हो जाता है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में जगह जगह चकत्ते और घाव हो जाते हैं, तो उससे आप अपने पशुओं को राहत दिलाने के लिए उस जगह पर भी आप इस टोपिक्योर का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वैसे जिस प्रकार से FMD के अंदर जो इंटरनल जो स्प्रे उपयोग में लिया जाता है, मुंह के अंदर कौन सा स्प्रे उपयोग में लिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको एक कभी आने वाले समय में आपके लिए वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा कि कौन कौन से ऐसे स्प्रे हैं जो आप मुंह के अंदर भी आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये स्प्रे है, ये आप अपने पशु में किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल किसी भी प्रकार का घाव है तो आप इस टोपिक्योर स्प्रे का प्रयोग उन पशुओं पर कर सकते हैं। देखो, इस स्प्रे का उपयोग आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से मैंने बताए हैं उन घाव के अंदर तो आप कर ही सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल कोई भी कहीं पर भी यदि आपके पशु में चोट लग गई है, यदि वहाँ से यदि आपको लग रहा है कि वहाँ पर कोई मक्खियाँ न बैठे, मच्छर न बैठे, यदि किसी भी प्रकार का जो एक्सटर्नल जो कोई प्रभाव उन पशुओं पर न पड़े, या किसी भी प्रकार के यदि आप उन पशुओं को किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से यदि आप एक्सटर्नल से बचाना चाहते हैं, तो भी आप इस टोपिक्योर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः एक आयुर्वेदिक स्प्रे है। और इस स्प्रे का प्रयोग आप उन पशुओं में एक समय सुबह करना है, एक समय आपको शाम को करना है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये जो स्प्रे है टोपिक्योर प्लस, इस स्प्रे का प्रयोग यदि आपके कोई भी ऐसा पशु है जिसमें यदि इस प्रकार की दिक्कत है, इससे दिक्कत नहीं है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से गाय के अंदर इस प्रकार का इन्फेक्शन है, घाव है, उसमें कीड़े हैं, तो भैंस है उसके अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके जैसे घोड़े हैं उनके अंदर भी, सूअर हैं, यदि इनमें किसी भी प्रकार की इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो उसके अंदर भी इस टोपिक्योर प्लस का स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। डॉग है, डॉग के अंदर भी यदि इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है, उसमें घाव हो जाते हैं, या किसी कारणवश यदि डॉग का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आपने देखा होगा, चाहे वो बड़े पशु हों चाहे छोटे पशु हों, एक्सीडेंट होने की वजह से यदि वहाँ पर उनका फ्रैक्चर हो जाता है, वहाँ से यदि घाव हो जाता है, तो भी आप उन पशुओं पर इस टोपिक्योर का स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की यदि मक्खियाँ न बैठें। सबसे मेन कारण ये है कि जो ये स्प्रे आते हैं ये आपके पशुओं को उन मक्खियों से बचाते हैं। क्यों, मक्खियाँ क्या करती हैं, जो भी यदि पशुओं में घाव होता है, जो एक्सटर्नल घाव होता है, वहाँ पर क्या है मक्खियाँ बैठ जाती हैं। मक्खियाँ जो अंडे दे देती हैं उससे क्या है कि कीड़े बन जाते हैं। तो पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए तो उनका दूध भी कम हो जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि पशु में यदि वेजाइनल के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से, और कीड़े गहरे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में भी आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो गया और अंदर इस तरह की यदि ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप
जो ये टोपिक्योर प्लस स्प्रे आता है ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने देखा होगा कि यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से कोई भी पशु हो उसके अंदर किसी भी तरह का यदि आपको एक्सटर्नल कोई भी इस प्रकार के पैरासाइट्स दिख रहे हैं बाहर से, यदि आप वहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो भी आप इस टोपिक्योर प्लस है इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रही बात इस स्प्रे को यदि आपकी बिल्ली के अंदर प्रयोग नहीं करें, यदि बिल्ली के अंदर इस प्रकार की यदि दिक्कत हो गई है, कैट के अंदर घाव हो गए हैं, तो आप इस स्प्रे का प्रयोग न करें। रही बात जो ये स्प्रे आते हैं ये अपने जो छोटे बच्चे हैं उनसे बचा करके रखें, और जब भी यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करें तो आंखों से बचा करके रखें, यानी स्प्रे की दूरी होनी चाहिए। यदि किसी भी घाव पर यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो कम से कम आपको 30 सेंटीमीटर दूरी पर रह करके आप उस घाव पर स्प्रे कर सकते हैं। यदि गहरा घाव है तो उसके पास नज़दीक जा कर के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है आपको अपनी आंखों से और सूंघने से इस स्प्रे को बचना चाहिए, और विशेष रूप से छोटे बच्चों को तो इस स्प्रे से दूर ही रखना चाहिए। इस स्प्रे को आप कभी भी धूप में न रखें। जब भी यदि आप इन स्प्रेयों को यदि धूप में रखते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देते हैं। बहुत से पशुपालक कहते हैं कि सर हमारे पास स्प्रे पड़ा है, हम प्रयोग किया था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो उसका कारण होता है कि वो धूप में छोड़ देते हैं। धूप में छोड़ने के बाद इस स्प्रे का कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार की जो स्मेल होती है उससे ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो मक्खियाँ होती हैं या जो अदर प्रकार के किसी प्रकार के जो पैरासाइट हैं उनको किल करने के लिए, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी स्प्रे को धूप में ना रखें, ठंडी छांव में रखें, जहां पर आप कमरे के तापमान पर रखें, जहां पर सूर्य की किरणें न पड़े। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस स्प्रे का प्रयोग जो टोपिक्योर प्लस आता है इसका क्या क्या प्रयोग किया जाता है। यानी टोपिक्योर प्लस के बारे में मैंने बताया कि इससे बिल्ली को छोड़ करके आप किसी भी प्रकार के पशु हैं उनमें आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार के घाव, कीड़े और अदर जो आपके पशु में दिक्कत है। तो अब वेटेरिनरी के अंतर्गत और कौन सी इस तरह के अच्छे अच्छे स्प्रे आते हैं उसके बारे में मैं आपको आने वाले समय में वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा कि जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ऐसी स्प्रे भी लेके आऊँगा जो इंटरनल आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। दर्द वाले स्प्रे के बारे में भी बताऊँगा, जो दर्द में कौन कौन सी इस तरह का स्प्रे प्रयोग कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि आपको इन स्प्रे के बारे में भी यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। देखो इस 100 ml स्प्रे की MRP इतनी है। धन्यवाद।